जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के सब्जेक्टिव क्लास में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस के और मुख्यतः ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न तो आपके एनसीईआरटी बुक के भी है, इसी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए, और हम जितनी भी नोट्स आपको लिखाएंगे इसे अपने कॉपी में आपको नोट करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत या जात के ह्रास के कारक हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत या जात और प्राणी जगत या जात के ह्रास के कारक हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आप उत्तर लिखेंगे और वहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़े और नोट्स लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखेंगे मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती है। ठीक है, तो चलिए इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, इसी के लिए आप भी इसे पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट देंगे और स्टार बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे मानव अपने स्वार्थ के लिए अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिखिए। क्या है? मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर, यानी मानव अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी ईंधन के लिए भी तो कभी कृषि के लिए भी वनों को अंधाधुंध काटता है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप भी अपने आसपास जरूर देखते होंगे। ठीक है, आगे उसी में नोट करेंगे कि इससे अन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, यानी कि पेड़ पौधे तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टार बना दें। अगला पॉइंट लिखेंगे जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषित होती है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है, जैसे वर्षा का कम होना। देखिए ये पॉइंट भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसे भी जल्दी से लिखिए। जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषित होती है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि वर्षा का कम होना। ठीक है, तो इसे भी आप अपने जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे और लिखेंगे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम समझा देते हैं। ठीक है, पशुओं के अतिचरण यानी कि पशुओं को बहुत ज़्यादा चढ़ाने से, ठीक है, जैसे कि अपने सबके गांव देहात में होता है ना, खस्सी को या गाय को अपने सब खुला छोड़ देते हैं, तो वही को कह रहा है कि पशुओं के अतिचरण से भी वनस्पति जगत को यानी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। क्यों नुकसान पहुंचता है? तो आगे लिखिए कि क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति यानी प्राकृतिक पेड़ पौधे पनप नहीं पाते, यानी वे सही से ग्रोथ नहीं कर पाते, सही से बढ़ नहीं पाते हैं, और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। जहाँ पर पेड़ लगा और सही से वहाँ पर वो पेड़ फल फूल नहीं पाया, तो वो ज़मीन भी बंजर की तरफ बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वह बंजर ही हो जाती है, जहाँ पर न वनस्पति पेड़ उगा पाते हैं। ठीक है, तो इससे भी बहुत बड़ा हानि होता है। तो इसी के लिए इन सभी नोट्स को आप सभी बच्चे जल्दी से नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। हम तो आप सभी बच्चों को यही राय देंगे कि इसे आप कॉपी में लिखें, इससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपको याद करने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो चलिए आज की यह सब्जेक्टिव क्लास छोटी है, हम इसी प्रकार छोटे क्लास इसलिए लाते हैं कि आपको अगली बार
क्वेश्चन याद करने के लिए समय मिले, ताकि आप इन सभी क्वेश्चन को याद करें और इन सभी क्वेश्चन का आपको भार और बर्डन महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सभी बच्चों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं आप सभी बच्चे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।